है 2024 में पीएम का चेहरे में कोई बदलाव नहीं होगा क्या? ना ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ। अगले साल में कहता श्री कृष्ण जी मेरे सपने मारे कि तू इस बार यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सपने तो किसी का, मुझे सपने आ जाएंगे कल को प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं बन जाऊँगा। बीजेपी सरकार गुंडागर्दी नहीं, कोई लेडी रात को भी 12-1 बजे निकल जा बिना घबराहटे घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सरकार में दिक्कत थी यहाँ से बहुत। मुंबई में कसाब आया था, ताज होटल पे उन्होंने अटैक करा था। किसकी सरकार थी उस टाइम? राहुल गांधी की, उनकी माता जी की, सोनिया गांधी जी की। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मतलब ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, मानते हैं आप? पिछले 9 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार आई, काम किया, पिछली सरकारों ने क्या किया, मुझे बताइए। मेरे साथ ये वाकया गुजरा हुआ है मैडम। जब सपा सरकार थी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में नुमाइश लगती है, मेला लगता है रात को ही। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरी बहन भी आई हुई थी, वो बाहर रहती है। अब की बात है अखिलेश सरकार की जून की बात है, छुट्टी होती है बच्चे की, तो मेरी बहन रहने हुई थी। हम वहाँ से वापसी आ रहे थे मेला देख के। मेरे घर के बाहर मेरी बहन की चैन खींची गई। घर के बाहर बाइक पे 2 युवक थे, उन्होंने चैन खींची। भगवान की कृपा से वो चैन उनसे टूटी नहीं और वे निकल गए। मैं उनके पीछे पीछे भागा तो मेरी वाइफ ने वायर लगाई, पीछे मत जाओ, उनके पास हथियार हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सुरक्षित हैं आप लोग? बिल्कुल सुरक्षित। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बच्चे रात को 11 बजे घर में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ये योगी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, आप पूछो मत। मैं 1 मिनट में मिट्टी में पूरी बात सुनो। मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, ये मेरी शॉप है बराबर में ही, मैं दिखा भी दूंगा आपको। मैं सुबह 9 बजे शॉप खोलूँ, 9 बजे आऊँ, 11 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी। कोई मेरा पीछा नहीं करता, कोई मुझे थ्रेडिंग नहीं देता, कोई मुझे धमकी नहीं देता। इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें व्यापारियों को, हिंदुस्तानी, और क्या चाहिए? बहनें बेटियाँ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। योगी जी बोलते हैं संसद में बैठ के कि मिट्टी में मिला दूंगा, चुटकी में मिला, मतलब एक चुटकी में मिट्टी में मिला दूंगा, कुछ इस तरीके का बोलते हैं। किसके लिए कहते हैं भाई? ये चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो माफिया हैं, जो ये काम करते हैं। अब तो डर के बैठ गए, कहाँ चले गए सारे? तख्ती डाल के कोतवाली में आ रहे हैं मैडम। जो भी स्ट्रीट शीटर हैं, माफिया हैं, तख्ती डाल के अपने नाम लिख के। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं और विपक्ष जो केजरीवाल है वो कहते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी डिग्रियों पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को चलाए, मोदी जी जैसे अनपढ़ नहीं चाहिए। एक चाय बेचने वाला देश को कैसे चला सकता है? केजरीवाल पे आप पहले अपने आप गूगल करियो या खुद अपने हिसाब से पूछिए। अब आप तो जर्नलिस्ट हो, कितने मुकदमे हैं केजरीवाल पे खुद? उसके बाद ये सवाल मेरे से पूछो। कुछ नहीं है, खुजलीवाल है वो, चोर है पक्का। कैसे चोर है? चोर इस तरह है, दिल्ली में कहता है मैंने मॉडल स्कूल बना दिए। मॉडल स्कूल के नाम पे क्या पता क्या है? कुछ नहीं है वहाँ, और उसके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। 46 करोड़ का उन्होंने मकान बना लिया, उसका हिसाब कौन देगा? वो कहते हैं कि मैं अपने घर थोड़ी ना ले जाऊंगा। अगर मोदी जी का हिसाब पूछ रहे, गलत कर रहे हैं। केंद्र सरकार है वो, केंद्र सरकार सबका हिसाब पूछेगी। गलत पूछ रहे क्या? मैं गलत पूछ रहे हैं? जब खुजली लग रही खुजलीवाल के, अब तो बहुत राज कर रहे हैं कि मैं पीएम बनने के लिए बहुत बढ़िया हूँ, मुझे सपने आ रहे हैं। हाँ, सपने तो अखिलेश यादव भी आए थे। अखिलेश यादव कहता श्री कृष्ण जी मेरे सपने मारे कि तू इस बार यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सपने तो किसी का, मुझे सपने आ जाएंगे कल को प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं बन जाऊँगा। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन बेहतर है? ये सपने क्या धरे के धरे रह जाए? मेरी बहन, सपने कभी किसी के सच नहीं होते। कल को मुझे सपना आ जाए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, नहीं बनना का मैं ना, कैसे बन जाऊँगा? ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 24 के लिए बढ़िया हैं, एकजुटता की बात करते हैं और सपनों की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो क्या ये इनकी दुकान बंद हो जाएंगी? क्या इन पे ताले लग जाएंगे? हाँ, अब मैं इस बात पर मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने कहा था, ठीक है, कुछ साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर, जम्मू में, कश्मीर छोड़ दो, लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया था। माननीय मोदी जी द्वारा उनके साथ थे अटल, वो नहीं, उनका नाम में ध्यान नहीं आ रहा, मुरली प्रसाद ऐसे कुछ नाम था, जबकि पूरी सिक्योरिटी। अब क्या है? मोदी ने सब कुछ फ्री कर दिया, आतंकवाद फ्री कर दिया कश्मीर तक। उससे पहले दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये वो सब जगह हो रहे, बच्चे मर रहे, पब्लिक मर रही, कोई सुनने वाला था? किस कांग्रेस थी सरकार का? में सब कुछ बंद हो गया क्या? आप खुद बताओ, आप तो जर्नलिस्ट हो मैडम, बताओ मुझे कहाँ विस्फोट हुआ? एक भी सिरों पर सिर्फ वहीं तक रहेगी, कश्मीर तक, वो भी बॉर्डर तक, और उन्हें भी घुसने देते। अब बताओ फिर इससे बड़ा सरकार कहाँ मिलेगी? क्या
लगता है 24 के लिए आपने तो बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि पीएम भी। मुंबई में कसाब आया था, ताज होटल पे उन्होंने अटैक करा था। किसकी सरकार थी उस टाइम? राहुल गांधी की, उनकी माता जी की, सोनिया गांधी जी की। बताओ भी, मैं तो सच बता रहा हूँ, सच में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को समर्थन करता, लेकिन जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इनकी सरकार में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। फिर से सरकार बन जाएगी, हैट्रिक मारेगी। बिल्कुल बनेगी। क्या लगता है 400 के पार? कोई रोकने वाला है ही नहीं। 400 के पार जाएगी। देखो ये 400 के बारे में नहीं कहते, लेकिन 350 बार को 100% जाएगी, 100%। जी, आपके पास फिर आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? सुमित। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बात हो रही है 2024 के इलेक्शन होंगे, पीएम कौन होगा? नरेंद्र मोदी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं? क्या आपको देश में दिखाई नहीं दे रहा? बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है। देखो बेरोजगारी, यहाँ गरीब आदमी सब ठेले लगा करते थे, वो सरकार ने ठेले हटवा दिए, यहाँ से गरीब आदमियों का काम खत्म हो गया। पर शोषण ही तो है हाँ जी, गरीबों के ऊपर शोषण। जी जी। लेकिन देखो बहुत काम अच्छे भी कर रहे हैं। देखो सरकार, बीजेपी सरकार में काम बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। बता दीजिए एक दो। बीजेपी सरकार गुंडागर्दी नहीं, कोई लेडी रात को भी 12-1 बजे निकल जा, बिना घबराहटे घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सरकार में दिक्कत थी यहाँ से बहुत, सारे मोमडन हिंदू लोग पे हैवी थे, अब कोई दिक्कत नहीं आई हिंदुओं को। योगी जी कहते हैं कि हिंदुओं के नेता हैं, ऐसा सच है? नहीं, दोनों के नेता हैं जी। देखो ऐसी बात नहीं, दोनों के लिए नेता है, हिंदू मुसलमान सबके लिए नेता है हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है? जी। हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बात चल रही है योगी जी की और पीएम की बात हो, तो किसका चेहरा आप पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं? बस हम तो मोदी जी का ही देखना चाहते हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पीएम मोदी ने क्या क्या दिया है महिलाओं को अब तक? बहुत कुछ करा है महिलाओं के लिए। जैसे कि मतलब पहले बहुत क्राइम था, लेडीज़ अकेले नहीं निकल पाती थी, उनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह बहुत अच्छे प्रबंध किए। मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे हर जगह जो है पुलिस वाले तैनात रहते हैं, सुरक्षा बल तैनात रहता है, तो यही कारण है क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? इसी सुरक्षित हैं। और ये शौचालय भी नहीं थे पहले, महिलाओं को बड़ी दिक्कत आती थी। अब ये घर घर में जगह जगह शौचालय बन गए हैं, तो उससे मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने करा है। तो जिससे कि भाई मतलब हमें ऐसा लगता है हम सुरक्षित हैं, तो काफ़ी करा है। हम तो पीएम को, मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं घर में सबसे ज़्यादा घरेलू गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी जब से 2014 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उनके रेट में बढ़ोतरी हुई है, तो फिर भी आप मोदी जी को सपोर्ट करेंगी? क्योंकि और चीज़ों में तो मोदी जी ने बहुत अच्छा करा ना, तो भाई सारी चीज़ों में ही उन्होंने, हर चीज़ में ही मतलब पब्लिक का बहुत ध्यान रखा है। अपना ना ध्यान करके उन्होंने कुछ भी परेशानी हो हम लोगों का बहुत ध्यान रखा है। इसलिए अगर कोई चीज़ महंगी भी है तो उस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते कि हर चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा करा हर काम। मोदी जी जो है देश विदेशों में घूमते, अभी अमेरिका गए, मिस्र गए, और वहाँ पे जो है लोग उनके पैर छू रहे थे, मोदी इज़ द बॉस, इस तरह की जो है उनको कहीं ना कहीं, और एक तो मेडल ऑफ द मतलब अवार्ड ऑफ द नाइल दिया गया मिस्र की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सम्मान की बात है। वहीं जो विपक्ष है वो बोलता है कि मोदी जी तो टूर पर जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, अडानी अंबानी जो कि हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं, उनको अमीर बनाते हैं। हाँ, तो अब इसी वजह से तो सब सारे देश इंडिया से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ वो हो रही है मोदी जी की वजह से। सब झुक रहे हैं मोदी जी के आगे, उनके कामों की वजह से ही ना। मतलब ये आप कह रही हैं कहीं ना कहीं हमारा देश विकास कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो क्या लगता है 2024 में पीएम का चेहरे में कोई बदलाव नहीं होगा क्या? ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। हम कहते हैं जिस तरीके से मतलब महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर है, तो राहुल गांधी उसको कम कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं, वो सभी लोग जो है विपक्षी एकजुटता बना रहे हैं। नहीं, कोई कम नहीं करने का, कोई भी कम नहीं करेगा। अगर कम करेगा भी तो औरों में परेशानी होगी, औरों के लिए तो उन्होंने सुरक्षित कर रखा है ना, तो एक चीज़ को वो करने के लिए तो और सारी चीज़ों के लिए तो रिस्क नहीं ले सकते ना। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अनीस। अनीश जी, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चला रही होगी जी, सही कर रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत जो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये बताइए? महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, बेरोजगारी। महंगाई तो बढ़ानी है, गरीब आदमियों का तो नुकसान कर रखा है। हम रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी है, ये इसमें कोई नहीं बैठ रहा है। हम क्या कर पाए? अब जा मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी नहीं बैठ रहा है इसमें, खड़े हैं सारा दिन हो जाता है। 150 मोदी जी नहीं तो कराएंगे। यहाँ मोदी जी ने करा है, जो कुछ कर रहा है मोदी जी कर रहे हैं। ये बैटरी रिक्शा चलवा रखी हैं,
हम गरीब आदमी हैं, इनमें ज़्यादा बैठते हैं, हमारी रिक्शा में कोई नहीं तस्वीर करता। हम कहेंगे मोदी जी से जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो इसको कम करो, हाँ, कम करने में फ़ायदा रहेगा, गरीब आदमी का रोजगार जो है सही चलेगा। क्या लगता है फिर 2024 में पीएम कौन होना चाहिए? ये जो है तो सही है, अपना जैसे भी करते हैं ठीक है। ये बताइए अखिलेश यादव कैसे? बहुत अच्छे हैं, अखिलेश यादव ने ठीक किया। ये रिक्शा जो है बैटरी की चल रही थी, हमारी भी चल रही थी, रोजगार मिल रहा था हमको, हमें बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन। जी ये बताइए कि 2024 में फिर से आप किसको पीएम देखना चाहते हैं? मोदी जी 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम तो क्या ना प्रधानमंत्री बहन जी को जाने देखना चाहें, कौन सी बहन जी? बहुजन समाज पार्टी। हाँ, मायावती जी। मायावती जी को। हाँ, उनकी पार्टी तो कह रही है कि हमसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। मोदी जी हैं वो महंगाई बेरोजगारी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी एकजुट कर रही है, वो 2024 से पहले टूट जाएंगी। कहीं में कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी हो रही, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पैसा कुछ नहीं है, और क्या है। अच्छा, क्यों लगता है आपको मायावती जी होनी चाहिए? क्यों क्या थी, वो एक अच्छे हुए है नेता, बहन जी अच्छे नेता है। अच्छे नेता तो लोग हर किसी को बोल देते हैं, लेकिन एक जो बात होती है जो आपको बढ़िया लगी हो या कोई मुद्दा हो जो आपके लिए। वो गरीबों के लिए सही है वो। हाँ, सबके हक में है, ये सरमाएदारों की पार्टी नहीं है, ये दलित सब कुछ लेकर गट्टे लेकर चला हुआ है। दलितों के लिए काम करते हैं। हाँ। जी अंकल जी क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। थोड़ा साइड हो जाइए। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 में बात चल रही है कि प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टी में से कोई होना चाहिए या फिर मौजूदा हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ठीक है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? कोई भी हो जा, कोई भी हो जा।